किसान एवं बागवान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृषक मित्रों, वर्तमान समय में जहां हमारे किसान बागवान वैज्ञानिक विधि से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपने कृषि में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, वहीं अन्य व्यवसाय के साथ साथ मुर्गी पालन भी एक स्वरोजगार के सशक्त माध्यम के रूप से उभर कर सामने आया है, जिससे हमारे मुर्गी पालक कम समय में कम लागत पर अधिक आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर जानकारी लेंगे कि घरेलू स्तर पर और व्यावसायिक स्तर पर किस प्रकार मुर्गी पालन किया जा सकता है, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कुक्कुट प्रक्षेत्र नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत डॉक्टर लाल गोपाल शर्मा और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकिता शर्मा, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से मुर्गी पालन को सफलतम तरीके से वैज्ञानिक विधि से किया जा सकता है। डॉक्टर लाल गोपाल शर्मा, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में मुर्गी पालन की क्या संभावनाएं हैं? मुर्गी पालन की अपार संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई इतने बड़े फार्म स्थापित नहीं हुए हैं जो कि अपने एरिया को या अपने एरिया के इर्द गिर्द 10-15 किलोमीटर तक भी सप्लाई दे सकें। अब तक जो भी सप्लाई आती है बाहर से आ रही है, खासकर पंजाब से, जहाँ पे कि बड़े बड़े फार्म उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं और इसमें काफ़ी जो है वो लाभ कमाया जा सकता है। परंतु इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि किसान को ये पता होना चाहिए कि इनको किस तरह से जो वैज्ञानिक तरीके से पालना है, क्योंकि मैंने खुद किसानों में फील्ड में जाके देखा है कि उनको जो था वो उनको ट्रेनिंग में भी उन्होंने ठीक से ट्रेनिंग उन्होंने प्राप्त नहीं की थी, जिस कारण उनको पता नहीं चला कि वो उनको पालना कैसे है। अब जैसे हिमाचल में तो कई ऐसे इलाके हैं, खास के ज़्यादातर ऐसे इलाके हैं जहाँ बर्फ़ गिरती है और बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे अगर मुर्गी पालन करना है तो कैसे करना है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, मैं ये चाहता हूँ, मतलब कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो किसान है पहले वो पूरे अपने ध्यान से ट्रेनिंग अच्छी तरह प्राप्त करे, उसमें अपने आप संतुष्ट हो जाए वो कि मैं अब जो उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं जो हूँ अब कर सकता हूँ। और इसके लिए शुरू में ही अगर वो जब ट्रेनिंग प्राप्त कर लेता है तो ये नहीं है कि शुरू में वो जो है वो सीधा 1000, 2000 या 5000, 10,000 से शुरू करे। वो जैसे हमारे बैकयार्ड पोल्ट्री है उसमें जो हम जैसे 5 चूजे, 10 चूजे, 15 चूजे इतना तक देते हैं, 20 चूजे जितना भी लेना चाहे, तो शुरू में वो इतने से स्टार्ट करे ताकि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए। अब मैंने जैसे फील्ड में देखा है कि अगर जैसे 10 बाई 10 का कमरा है, 100 स्क्वायर फुट जगह बनती है वो, तो उसमें अब 0 से डे ओल्ड से लेके 5 सप्ताह तक अगर पालना हो तो ऑन एन एवरेज आधा स्क्वायर फुट जगह चाहिए होती है। तो मैंने देखा है कि वहाँ पे अगर 10 बाई 10 के कमरे में तो उन्होंने 200-300 चूजे रखे हुए हैं। तो इस तरह से तो वो जो है वहाँ पे फिर वो बीमारी उत्पन्न ज़्यादा होगी और वो उसमें मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ेगी और किसान जो हैं वो जो है उनका उत्साहित नहीं हो पाएंगे। और उसके जो इर्द गिर्द भी जो उसके कोई जहाँ पे भी ये खबर जाएगी वो बोलेंगे कि नहीं, ये तो उचित नहीं है, ये पालना ठीक नहीं है, इसमें नुकसान ही नुकसान है। तो ये यहाँ पे इसमें दो ही बातें हैं, हिमाचल प्रदेश में संभावनाएं अपार हैं, परंतु उन संभावनाओं को का लाभ उठाने के लिए जो है वो ट्रेनिंग बड़ी आवश्यक है। और ट्रेनिंग के बाद अपना कॉन्फिडेंस पूरा ठीक से देख ले, क्योंकि इसमें बीमारी भी बहुत ज़्यादा आती है और जितना ज़्यादा लाभ है उतना ज़्यादा नुकसान, उतना ही नुकसान भी है। मुर्गी पालन का क्या महत्व है और घरेलू स्तर पर और व्यावसायिक स्तर पर मुर्गी पालन किस प्रकार किया जाना चाहिए, और आम आदमी शुरुआत में अगर मुर्गी पालन के व्यवसाय को अपनाना चाहे तो उसे किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? अभी इसमें जो है कम से कम 4 चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। एक तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको टेम्परेचर कितना चाहिए। अब जैसे जब हम पहले वीक में पालते हैं, पहले हफ्ते में, तो उस समय उनको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए। और जब पहले से दूसरे हफ्ते में जाता है तो उस समय 90 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए। दूसरे से तीसरे हफ्ते में 85 डिग्री चाहिए। तीसरे से चौथे में 80 डिग्री चाहिए। ये 5-5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है हर एक सप्ताह, और लास्ट में जो है 65 डिग्री से फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं होना चाहिए। तो एक तो इसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए, जब वो जिस कमरे में भी या जिस हॉल में भी पाल रहा है उसको वहाँ पे वो थर्मोमीटर लेके जाए और वहाँ पे अंदर टेम्परेचर चेक करें कि इस समय यहाँ पे हॉल में कितना टेम्परेचर चल रहा है और मुर्गियों को कितना चाहिए। क्योंकि हिमाचल में जो है वो ठंड है,
तो वहाँ पे बाहर अगर माइनस में टेम्परेचर है या 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो अंदर जो है वो तो मुर्गी को तो जो चाहिए वो चाहिए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ही चाहिए, बाहर बेशक माइनस में हो। सर, जैसा हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीक का हमारे किसान साथी इस्तेमाल कर रहे हैं और जिससे वो लाभ भी ले रहे हैं, तो मुर्गी पालन को वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार किया जाए ताकि वो व्यावसायिक स्तर पर लाभ दे सके, और इसके साथ साथ क्या आपके विभाग की तरफ से मुर्गी पालकों को व्यावसायिक स्तर पर मुर्गी पालन करने के लिए कोई प्रशिक्षण भी दिया जाता है? हम 1 हफ्ते से ज़्यादा ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको, या वो जब तक संतुष्ट ना हो जाएं कि हमको जो है वो उचित ज्ञान हो गया है और हम अपने कॉन्फिडेंस उनको लेवल उनका ठीक हो गया है, तो हम उनको सब तरह से बताते हैं। हम उनको अपने फार्म में भी ले आते हैं, उनको मुर्गियों के बीच में उनको मुर्गियों को पकड़ने देते हैं, उनको पूरा उनका जो फिजिकली जैसे है वो मतलब कि उन्होंने जो अपना ट्रेनिंग करनी है वो भी करने देते हैं। उनको फीड है या टेम्परेचर जैसे मैंने बताया, या पानी है, या इसको इनकी कितनी जगह इनको चाहिए होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मिनिमम जो ज़रूरत होती है वो सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके ऊपर हम कोई नेगोशिएट नहीं कर सकते। एक है टेम्परेचर, दूसरा है उसको स्पेस रिक्वायरमेंट, तीसरा है उसकी फीडिंग। तो इनमें जो है वो उसको बिल्कुल वो प्रोवाइड करना पड़ेगा जितना भी है, जैसे भी है। मान लो जैसे अगर वो बोलता है कि हमने जैसे 100 चूजे पालने हैं, तो ऐसा है मैं उसको बोलूँगा भाई आप जो है वो अगर वो बोलता है 10 बाई 10 का कमरा है मेरे पास, 10 बाई 10 फुट का, तो 100 स्क्वायर फुट बनता है, तो उसमें वो जो है आधे स्क्वायर फुट के अगर वो हम उसको जैसे वो तो उसको 200 चूजे पाल सकता है वो 0 से 5 सप्ताह तक के लिए। लेकिन जब 5 से जब 6वें सप्ताह जाएगा तो उसको चाहिए होगी 1 स्क्वायर फुट जगह, तो उसको फिर वो जो है वो शिफ्ट करने पड़ेंगे किसी और कमरे में। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरी प्लानिंग हम उनको बताते हैं कि किस तरह से प्लान करना है और इस पर जो क्या है वो इकोनॉमिक्स क्या इसकी होगी, तो उसके हिसाब से फिर वो अपनी स्थिति को देखते हुए वो इसको कर सकता है। सर, घरेलू स्तर पर मुर्गी पालन और व्यावसायिक स्तर पर मुर्गी पालन करने के लिए किन किन संसाधनों की ज़रूरत किसानों को रहती है, और वो व्यावसायिक लाभ लेने के लिए इसका सामान्य प्रबंधन किस प्रकार करें? जी, संसाधनों में तो एक सबसे पहले तो उसको चाहिए सूटेबल जगह, और वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर कैसा है, और साथ में उसकी जो फीड वगैरह चाहिए उनको पोल्ट्री मुर्गियों को, वो उसको कहाँ से अवेलेबल होगी, और साथ में जो है उसका मार्केटिंग वो कैसे उसकी कर पाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं मतलब, और वहाँ पे उसकी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसमें मतलब कि ऐसा है कि वैसे जैसे मैंने बताया कि यहाँ हिमाचल में तो अपार संभावनाएं हैं ही, तो पर फिर भी जो है अब क्योंकि बाहर से यहाँ पे मार्केटिंग हो रही है, तो उनको देखते हुए प्रैक्टिकली जो है वो कुछ और उसमें हो सकता है। तो उसको शुरू में तो ऐसा है कि जैसे ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि भाई वो जो है वो उसमें उसको जो है फ़ायदा ही होगा। शुरू में ये है कि वो कम से कम ऐसे थोड़ा टाइम लेके चले कि जैसे उसको जो है उसमें वो फ़ायदा नहीं भी हो सकता है नुकसान ही हो। तो इसलिए अगर वो ऐसा सोच के चले तो उसमें उसको काफ़ी उसकी संभावना है कि वो जो है वो कामयाब हो सकता है। डॉक्टर साहब, घरेलू स्तर पर मुर्गी पालन और व्यावसायिक स्तर पर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए आपके विभाग की तरफ से, हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही हैं? हमारे जो सरकार की तरफ से स्कीमें चलाई जा रही हैं, उसमें सबसे लेटेस्ट तो है हमारे पास NLM प्रोजेक्ट में आया हुआ है। उसमें जो है हम 4 हफ्ते तक चूजे पाल के देंगे किसानों को, और एक की कीमत जो है वो होगी 12.5 रुपये। ये 4 हफ्ते इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है थोड़ा सा आज तक हम एक और स्कीम हमारी बैकयार्ड स्कीम है पोल्ट्री की, उसमें जो है हम 2 हफ्ते तक देते थे पाल के। जरूरी नहीं है 2 हफ्ते ही, बल्कि डे ओल्ड भी दे सकते थे या 1 हफ्ते का भी दे सकते, पर 2 हफ्ते से ज़्यादा वो नहीं पलता था हमारे पास। तो थोड़ा सा उससे हट करके हम जब जो है वो 4 हफ्ते तक दे रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि जैसे हमारे के क्षेत्र जो है वो ठंडे हैं, और वहाँ पर जो है वो जो किसान है वो जो है मतलब, और शुरू में जो है इनमें काफ़ी मृत्यु दर ज़्यादा होती है पहले 3-4 सप्ताह।
तो उनको इतना ज्ञान नहीं है पालने का, तो इसलिए हम अब जो है वो उसमें उस प्रोजेक्ट में 4 हफ्ते तक पाल के दे रहे हैं, ताकि जो है वो मतलब कि 4 हफ्ते के बाद मृत्यु दर भी कम हो जाता है और उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और आज तक हम उनको 2 हफ्ते तक देते रहे तो उनको थोड़ा सा उससे ज़्यादा उनको हो सकता है उनको मुर्गी पालन को पालने के लिए जो है वो ज़्यादा उनको प्रोत्साहित हों। इसके अलावा हमारी जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री की स्कीम है, उसमें हम 2 हफ्ते तक पाल के देते हैं और उसमें जो है वो रेट जैसे डे ओल्ड का 20 रुपये होता है और 1 हफ्ते का 22 रुपये है। तो इस तरह से हमारे एक और स्कीम है 200 चिक स्कीम, 200 चूज़ों की चिक स्कीम, वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए होती है। उसमें हम फीडर और ड्रिंकर भी देते हैं, फीड भी मुहैया करवाते हैं उनको और 200 चिक्स देते हैं और ट्रेनिंग भी होती है। किसान साथियों, आज के कृषि दर्शन में हमने आपको जानकारी दी घरेलू स्तर पर और व्यावसायिक स्तर पर मुर्गी पालन के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से हमारे किसान जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अब आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए दूरदर्शन शिमला। नमस्कार।